हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विथ संजीव सिन्हा सर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अपने पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे होंगे और आपकी एग्ज़ाम आने वाली हैं। समय हाफ ईयरली एग्ज़ाम टर्म वन का एग्ज़ाम आने वाला है। सो ध्यान लगाएं और अच्छी तरीके से पढ़ें। तो चलिए, आज मैं एक नया चैप्टर आपके सामने ला रहा हूँ जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। तो भाई, कोई भी कंपनी जब अपना कैपिटल कलेक्ट करती है तो कैपिटल कलेक्ट करने के कंपनी के पास दो माध्यम हो जाते हैं, एक ऑन कैपिटल और दूसरा बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब कंपनी की खुद की पूंजी जो कि शेयर कैपिटल होता है, बिकॉज शेयर होल्डर इज कॉल्ड ओनर ऑफ द बिजनेस। एंड बोरोड कैपिटल मतलब कर्ज ली गई पूंजी, और उसी कर्ज ली गई पूंजी में कौन आता है? तो डिवेंचर आता है। तो चलिए, आज हम लोग डिवेंचर के बेसिक थियरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये थियरी आप लोगों को न केवल अकाउंटेंसी में काम आएगी बल्कि बीएसटी में भी काम आएगी, और आगे चल करके सेमेस्टर वगैरह के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बुक्स में काम आती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में काम आती हैं। तो चलिए, देर नहीं करते हैं और इसको आगे हम लोग चलते हैं लेकर के। तो चलिए, डिवेंचर, सबसे पहले डिवेंचर का मतलब क्या होता है? तो डिवेंचर को हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। तो ऋण पत्र दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ऋण और पत्र। ऋण मतलब हो गया कर्ज, और पत्र मतलब हो गया, पत्र मतलब जिसके माध्यम से, ऋण पत्र एक ऐसा लिखित प्रपत्र है जिसके माध्यम से कोई कंपनी क्या करती है? आम लोगों से कर्ज लेती है, ऋण लेती है। तो देखिए, हम लोगों ने इसका क्या डेफिनेशन लिखा है कि व्हेन अ कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम द पब्लिक it issue a certificate for the loan raised and the certificate is termed as debenture। जब कोई कंपनी पब्लिक से क्या करती है? लोन टेकन करती है और उसके लिए सर्टिफिकेट इशू करती है ना? ठीक है, तो इसी सर्टिफिकेट को क्या चीज़ के नाम से? तो डिवेंचर के नाम से जाना जाता है। Hence the capital collected by a company by the issue of debenture is termed as loan capital। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया, डिवेंचर के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे लोन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और डेप्ट कैपिटल, डेप्ट मतलब कर्ज हो गया। आगे क्या बोल रहा है? द होल्डर ऑफ दिस सर्टिफिकेट्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड। देखो, हमने आप लोगों को बताया था कि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड मतलब होता है लाभांश, लाभ का हिस्सा। इनको क्या मिलेगा? रैदर इंटरेस्ट इज पेड। इनको क्या पेड किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन देयर होल्डिंग। जितना वो डिवेंचर होल्ड किए हुए हैं, जितना वो डिवेंचर रखे हुए हैं, उन पर उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी हैज प्रॉफिट और लॉस। डिवेंचर होल्डर को कंपनी से कोई मतलब नहीं होता। डिवेंचर होल्डर को कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं होता, है ना। डिवेंचर होल्डर को मतलब होता है केवल और केवल इंटरेस्ट से, जो कि वह प्रॉफिट के केस में भी ले सकता है और लॉस के केस में भी लेता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कमा रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कमा रही है। बस उसको एक फिक्स रेट से क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। आगे, इन ब्रीफ, अ डिवेंचर इज ए सर्टिफिकेट issued by a company under the seal denoting the loan taken from the holder for a specified period and a specified rate of interest। मतलब डिवेंचर एक सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी इशू करती है ना। किस लिए? तो भैया, जब वो लोन टेकन करती है एक स्पेसिफाइड, एक विशेष समय के लिए और एक विशेष रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। जब डिवेंचर इशू होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि उस पर लिख दिया जाता है, पहले से पता होता है, दिस डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। मतलब कि इन डिवेंचरों का पैसा कंपनी 3 साल, 4 साल या 5 साल जो भी हो उनके बाद लौटाएगी। यानी ये हो गया फिक्स, क्या हो गया? पीरियड हो गया। और स्पेसिफाइड रेट, भैया पहले से लिख दिया, 10% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। इसका मतलब होता है भाई कि 10% या 9% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन डिवेंचर के ऊपर क्या कर दिया जाता है? पहले से ही मेंशन कर दिया जाता है। मतलब आप यदि किसी कंपनी के डिवेंचर को खरीदोगे तो आपको पता रहेगा, क्या पता रहेगा? कि आपको कितना दिन के बाद, है ना, आपका पैसा वापस हो जाएगा डिवेंचर का। और दूसरी बात, आप जो डिवेंचर खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस पर कितना % से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है।
है ना। तो डिवेंचर का आप लोगों को मीनिंग पता चल गया कि भैया डिवेंचर एक सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी आम जनता से लोन लेने के बदले में क्या करती है, जारी करती है ना। जो लोग डिवेंचर को खरीदते हैं उन्हें डिवेंचर होल्डर के नाम से जाना जाता है। अब आइए फीचर्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर की कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, तो बोलता है डिवेंचर इज ए सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी टू दी पब्लिक फ्रॉम दी पब्लिक। मतलब डिवेंचर एक क्या है, सर्टिफिकेट है। वही देखो, फीचर और डेफिनेशन में कोई खास अंतर नहीं होता है। फीचर को अगर जोड़ दो तो डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन को तोड़ दो तो क्या हो जाता है, फीचर हो जाता है। तो पहला फीचर क्या है, डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। बाय डिवेंचर क्या एक सर्टिफिकेट है, किस चीज़ का सर्टिफिकेट है, तो कंपनी जो लोन टेकन कर रही है, कहाँ से, तो पब्लिक से लोन टेकन करने के बदले में जो सर्टिफिकेट इशू कर रही है। दूसरा, द पीरियड ऑफ रिपेमेंट इज मेंशन इन इट। भैया कितना दिन के बाद इसका पैसा लौट जाएगा, है ना, ये इसमें मेंशन होता है पहले से। आगे लिख रहा है डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। मतलब डिवेंचर को पार पर इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है और डिस्काउंट पर। देखो मैंने आप लोगों को बताया था शेयर केवल कैसे इशू होता था, पार और प्रीमियम पर, लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। डिस्काउंट का मतलब अगर 10 का डिवेंचर है तो वो आपको 9 रुपया में भी क्या हो सकता है, मिल सकता है कंपनी से। आगे क्या बोलता है, डिवेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड। अभी हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लासेस में, पिछले 5-6 क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों को का जब्तीकरण, अंशों को जब्त कर लेना, है ना। लेकिन भाई डिवेंचर को जब्त नहीं किया जा सकता है। अगर कोई आदमी एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो जितना पैसा डिवेंचर होल्डर के तौर पर वो दिया है उतना ही पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ, तो डिवेंचर को फॉरफिट नहीं किया जा सकता। आगे लिख रहा है कि इंटरेस्ट इज पेड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑन डिवेंचर। मतलब डिवेंचर पर एक क्या है, प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से निर्धारित रेट से क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। आगे क्या बोल रहा है, नॉर्मली डिवेंचर आर सिक्योर्ड। मतलब डिवेंचर के लिए नॉर्मली क्या किया जाता है, कंपनी की संपत्तियां गिरवी के तौर पर रखी जाती है। यानी कि अगर कंपनी डूबती है, कंपनी को कोई नुकसान होता है, कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी के एसेट को बेचा जाएगा और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डिवेंचर वो सिक्योर्ड होता है, गिरवी रखा हुआ, मतलब कि संपत्तियों, कंपनी की संपत्तियों को गिरवी के एवज में क्या होता है, डिवेंचर को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, इशू किया जाता है। आगे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज यूजुअली पेड हाफ ईयरली एट अ फिक्स रेट। मतलब प्रायः क्या होता है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली, प्रायः मैंने बोला, बार बार नहीं बोला, प्रायः डिवेंचर पर क्या है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेड किया जाता है, वो भी कौन से रेट से, फिक्स रेट से, है ना। आगे बोल रहा है द कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड डेप्ट कैपिटल। मतलब इसका हो गया क्या, तो भाई डिवेंचर से जो पैसा इकट्ठा होता है उसे डेप्ट कैपिटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्या, कि डिवेंचर डू नॉट हैव द राइट टू वोट नॉर दे हैव राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट इन द कंपनी। मतलब डिवेंचर को न तो क्या राइट है, किस चीज़ का राइट है, कंपनी के सभा में वोट देने का अधिकार है। जब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग्स होता है तो न तो उसको वोट देने का अधिकार है और न ही मैनेजमेंट में पार्ट लेने का अधिकार है। दैट मीन्स कि डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो केवल और केवल अपने इंटरेस्ट से मतलब रखते हैं, बाकी कंपनी से कोई मतलब, कंपनी के कामों से कोई मतलब नहीं होता है ना। मैं एक इसको क्लासिफाई करता हूँ, शेयर में 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, है ना। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल सोचा। क्या सोचा, तो भैया डिवेंचर होल्डर जो होता है वो क्या होता है, बाहरी व्यक्ति होता है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं रिश्तेदार, अतिथि कहते हैं। भैया वो हमारे घर में आता है, खाना खाता है, उसको मतलब नहीं है कि हमारे पास क्या है नहीं है, वो एक फिक्स रेट से बेचारा खाएगा, 4 रोटी खाएगा, उसके आपके आय और व्यय से, आपके इनकम और लॉस से कोई मतलब नहीं, बस खाएगा और चला जाएगा, आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से डिवेंचर होल्डर अपना इंटरेस्ट लेगा और कंपनी के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जबकि शेयर होल्डर जो होते हैं वो घर के लोग होते हैं,
उसमें से प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो घर का पुरुष होता है। प्रायः हमारे घरों में ये देखा जाता है कि पुरुष पहले खाते हैं, है ना। हमारे भारत में ये बहुत सारे जगहों में मिलेगा, गाँव में मिलेगा। तो पुरुष, लेकिन पुरुष खाते तो पहले हैं, है ना। लेकिन महिलाओं को पता होता है कि पुरुषों को कितना देना है, कितनी रोटियां वो खाते हैं, कितने चावल वो खाते हैं। तो उनको भी क्या करती है, एक निश्चित रोटी या चावल दे दिया जाता है और वो खा करके संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन किससे पहले? स्त्रियों से पहले। दैट मीन्स प्रेफरेंस हियर इज क्या, मैन ऑफ द फैमिली, है ना। एंड इक्विटी शेयर जो होती है वो घर की महिलाएं होती हैं। कैसे घर की महिलाएं होती हैं भैया? उनको ज़्यादा बचेगा तो भी वो खा लेंगी, कम बचेगा तो उतने से ही संतुष्ट हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से इक्विटी शेयर को ज़्यादा अगर मिल गया, डिविडेंड मिल गया तो भी ठीक है, कम मिल गया तो भी ठीक है। बट अगर बात करो कि रियल ओनर ऑफ द बिजनेस कौन, तो इक्विटी शेयर होल्डर। जिस प्रकार से घर में, है ना, अगर रियल अगर ओनर की बात करो, घर का मालिक की बात करो, तो कौन होती है? महिलाएं होती हैं। उनकी बातों को पुरुष भी उठा नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है ना, वो घर की क्या होती है? महिला होती है। खैर, अब मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे टाइप्स ऑफ डिवेंचर। बस मैंने पॉइंट लिखा है और इसको मैं बस आप लोगों को समझा दूंगा। आशा करता हूं कि आप इसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन कर लेंगे, लिख लेंगे। देखो, समझा हुआ चीज़ एग्जाम में आराम से आप लिख पाते हो। तो अब है टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के प्रकार। तो पहले मैंने बोला है फ्रॉम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब रिकॉर्ड करने के आधार पर, लिखने के आधार पर। तो रिकॉर्ड के आधार पर पहला होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वैसे डिवेंचर को कहते हैं जिन डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में लिख दिया जाता है। दैट मीन्स अगर इन डिवेंचर होल्डर को बेचा जाए तो इनके लिए बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि नाम को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और भाई इन डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एकदम इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि इनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में क्या है, लिखा गया है। जबकि दूसरा डिवेंचर है बेयरर डिवेंचर। बेयरर का मतलब हिंदी में कहते हैं वाहक, वाहक मतलब था ले जाने वाला। तो बेयरर डिवेंचर वैसे डिवेंचर को कहते हैं जिसका कि नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में नहीं लिखा जाता। ये डिवेंचर जिसके पास होता है वही इसका मालिक होता है। जस्ट लाइक नोट, नोट जिसके पास है वही उसका मालिक है। ठीक उसी प्रकार से बेयरर डिवेंचर जिसके पास है वही उसका क्या हो जाता है, मालिक हो जाता है। वही क्या करेगा, ले जाएगा कंपनी में, डिवेंचर को ले जाएगा और उसी को इंटरेस्ट का क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब आपने क्या समझा? तो वैसे डिवेंचर जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, वैसे डिवेंचर को रजिस्टर्ड डिवेंचर के नाम से जाना जाता है। जबकि वैसे डिवेंचर जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वैसे डिवेंचर को बेयरर डिवेंचर के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाइए। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में डिवेंचर दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड और मोर्गेज डिवेंचर। सिक्योर्ड और मोर्गेज डिवेंचर वैसे डिवेंचर को कहते हैं जिसके लिए कंपनी की संपत्तियां गिरवी के तौर पर रखी गई होती हैं। यानी कंपनी अगर दिवालिया होता है तो कंपनियों की संपत्तियों को बेचा जाएगा और इनको पेमेंट कर दिया जाएगा। जबकि अनसिक्योर्ड या नेट डिवेंचर वैसे डिवेंचर को कहते हैं जिसके लिए कंपनी की कोई संपत्तियां, है ना, गिरवी के तौर पर नहीं रखी गई होती है ना। हाँ, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होता है तो इन्हें शेयर से तो पहले पैसा वापस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एसेट को बेच करके इनको पैसा दिया जाएगा, क्योंकि ये सिक्योर्ड नहीं है। अगर सिक्योर्ड रहती तो अगर मान लिया कि कुछ डिवेंचर है लिखा हुआ है सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तब क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा जाएगा, इन डिवेंचर को पैसा पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर पैसा बचेगा तो वो और कोई काम में आएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगला है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिडम्पशन मतलब पैसा लौटाना। तो पहला है रिडमेबल डिवेंचर और दूसरा इरिडमेबल डिवेंचर। रिडमेबल डिवेंचर वैसे डिवेंचर को कहते हैं जिसका पैसा कंपनी कुछ समय के बाद लौटा देती है, आफ्टर 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। बट वैसे डिवेंचर जिसका पैसा कंपनी अपने जीवन काल में नहीं लौटाती है, वैसे डिवेंचर को इरिडमेबल डिवेंचर के नाम से जाना जाता है। तो अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर ऐसा डिवेंचर हम खरीद लेंगे और बीच में पैसा का जरूरत पड़ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? तो भाई अगर बीच में पैसा का जरूरत पड़ेगा तो हम आपको मतलब किसी और को बेच देंगे, कोई और किसी और को बेच देगा, वो मार्केट में क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। अब आ जाओ फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर।
वैसा डिवेंचर जिसको कंपनी कुछ समय के बाद शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑफर दे देती है कि आइए आइए आप अपने डिवेंचर को क्या चीज़ में कन्वर्ट करवा लीजिए, शेयर में कन्वर्ट करवा लीजिए, तो ऐसे डिवेंचर को कन्वर्टेबल डिवेंचर के नाम से जाना जाता है। जबकि वैसे डिवेंचर जिसको कंपनी कन्वर्सन का ऑफर नहीं देती है, कन्वर्ट करने का शेयर में ऑफर नहीं देती है, वैसे डिवेंचर को नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के नाम से जाना जाता है। अगला है फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम कूपन रेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो इसमें है पहला है स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर का मतलब होता है कि वैसा डिवेंचर जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स है। प्रायः भैया कंपनी स्पेसिफिक रेट डिवेंचर ही जारी करती है, क्योंकि पहले से डिवेंचर पर रेट क्या होता है, फिक्स होता है ना। और जीरो कूपन रेट डिवेंचर, जीरो कूपन रेट वैसे डिवेंचर को कहते हैं जिसको कंपनी डिस्काउंट पर जारी कर देती है। जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है और कंपनी ने मार्केट में लाई, आइए 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 मेरे कंपनी के डिवेंचर को 85 रुपया में खरीद लीजिए 85 में, और आपको 3 साल के बाद आपको 100 रुपया मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड, इसमें तो रेट नहीं लिखा गया है ना, दैट इज कॉल्ड क्या, जीरो कूपन रेट डिवेंचर। तो आशा करते हैं कि डिवेंचर की ये थियरी आपके लिए लाभदायक हो। इसको अच्छा से सुन लें, इसका नोट्स तैयार कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख सकें। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये थियरी न केवल 12 में बल्कि 11th के BST में भी आ सकता है, 12th के BST में भी आ सकता है ना। इसके साथ साथ ETP में भी आ सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आ सकता है, और आगे सेमेस्टर्स में भी आ सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, कहीं भी इंटरव्यू में आपसे शेयर, डिवेंचर इत्यादि के बारे में क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं। तो कल मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को डिफरेंसेज बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।